जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज कुछ मेहमान के बोल में हमारे साथ यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक क्लिनिक चला रही हैं और लाइबा जी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपको अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर रमज़ानों इनवाइटिंग। में स्किन स्पेशलिस्ट की बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है बिल्कुल। और हमने कहा कि आज ज़रा सा थोड़ा सा जो है इस हवाले से डिस्कस कर लिया जाए बिल्कुल बिल्कुल। कि क्योंकि ख़वातीन थोड़ी परेशान हो रही होती हैं। अब ईद चूँकि सर पे है तो करीब। ख़वातीन कह रही हैं कि भाई किस तरह से स्किन को बेहतर किया जाए, क्योंकि डिहाइड्रेट उस तरह से नहीं कर पाते बिल्कुल हैं बिल्कुल और चूल्हे के सामने बहुत ज़्यादा काम होता है। बिल्कुल, ये ज़्यादा इह्तमाम हो जाता है हमारे रमज़ान में जी फ्राइड बिल्कुल। आइटम्स का और खानों का, और इतना पूरे साल नहीं होता बिल्कुल। जितना इन दिनों में हो जाता है हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो अनफॉर्चुनेटली। जाता है तो फ्राइड बिल्कुल। खा खा के एक एक्नी बढ़ा लेते हैं हम। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत ये सारे वैसे मसले। फ्राइड खाने से वाकई एक्नीज बढ़ती हैं? देखें, दे आर डिफरेंट। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं नहीं बढ़ती हैं, कुछ कहते हैं बढ़ती हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक इट डज़ नॉट अफेक्ट एज मच, लेकिन क्योंकि आप ऑयल खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक तो जब है। सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली एक्नी फेस पे आती है। ठीक है। बट अगर मैं कहूँ सिर्फ होल सोल रीज़न यही है तो वो ये नहीं है। अच्छा। या देर आर डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से एक्नी होती है। कुछ लोगों की क्लिनजिंग प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोगों का बाहर एक्सपोजर ज़्यादा होता है। चूल्हे के सामने चूल्हे ज़्यादा एक्सपोजर हो चूल्हों जाता के है। साथ वो फिर वही गंदे हाथ मुंह पे लग रहे हैं, उन्हीं से आप वाइप आउट कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों से हाँ, एक्नी होती फिल्मों है। में तो क्यूट लगता है ऐसे आटा यूं करके मुंह पे लगाना। हाँ, लेकिन सिर्फ ऑयली खाना इज नॉट द रीजन अकॉर्डिंग टू अच्छा। मी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो देयर कि आर लॉट मिक्स ऑफ हो थिंग्स जाती है। कैसे एसोसिएटेड। मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये काम तो करना ही है। देखें, अफ्तारी तो बननी है बननी है, बिल्कुल और बननी है। सहरी तो बननी है, तो बिल्कुल कैसे बननी है। इन चीज़ों को मैनेज करें? देखिए, द बेस्ट थिंग है, सबसे पहले तो आई रिकमेंड कि जो भी ख़वातीन या जो भी हैं कुकिंग करें तो पहले तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें बिफोर गोइंग टू द चूल्हा। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर धूप में है तो सन ब्लॉक यूज़ किया अच्छा। जाए। कोई भी चीज़ जो हीट आपके फेस पे ला रही है, या एग्जांपल अगर आप फ़ोन्स भी यूज़ करते हैं तो उसकी भी लाइट रेज आपके फेस पे पड़ती हैं। लो। यू हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम, वो भी फेस पे पड़ता है। तो प्लीज़ ये सन ब्लॉक उससे पहले यूज़ करें। दैट्स द मेन की स्किन के लिए। अच्छा। यस। और जैसे ही आप कुकिंग कर लें तो प्लीज़ एक वाइप आउट कर दें, थोड़ी स्किन को क्लेंस कर दें। ये ना हो कि वो जितनी डर्ट या जितना ऑयल है वो स्किन पे पड़ा रहे। वो जब पड़ा रहेगा तो फिर एक्नी हो जाएगी। तो ठीक बस है। उसको क्लेंस कर लें एक दफ़ा, अपनी अफ्तारी बनाने के बाद, अफ्तारी करने के बाद। ठीक है। या और फिर उससे जो है थोड़ी बचत हो बचत हो सकती है। जाएगी। या मतलब ये कोई शशका नहीं है कि आप नहीं नहीं, किचन में बिल्कुल नहीं। जाने से पहले अगर मुंह धो के सन ब्लॉक लगा के चूल्हे के सामने जाएं और आप अपना ख्याल करें तो ये कोई वो नहीं है। इसमें आप ही की स्किन जो है वो बेहतर हो सकती है। कुछ ख़वातीन की ये भी शिकायत होती है कि हाथ ख़राब हो जाते हैं बर्तन धोने से। बिल्कुल। तो ये इसके लिए भी कुछ बताएं। उसके लिए ये है कि वो जिन लोगों की मेजॉरिटी हाथ ख़राब होते हैं उनकी स्किन इज़ ड्राई। ठीक दे है। नीड टू मॉइस्चराइज। जितना वो मॉइस्चराइज करेंगी उतनी स्किन बेहतर होगी, और ठीक वो है। जो ड्राइनेस और हाथ सख्त हो जाना या वो फिशर्स बन जाना, ठीक वो है। फीलिंग ख़त्म होगी वो मॉइस्चराइज करने से। तो वो मॉइस्चराइज करते रहें मॉइस्चराइज साथ करने साथ। से। जी। जी देखें, मैं साथ साथ आप लोगों के सवालात मैं पूछता जा रहा हूँ। सो आपको कितना अरसा आती हैं वैसे गोरा ख़वातीन होना। हैं? गोरा होना है। ये क्या कॉम्प्लेक्स है हमारे पता नहीं, यहाँ? एक गोरा होना। और हमें बस इस तरह बना दें जिस तरह फ़िल्टर है इंस्टाग्राम के, मतलब ऐसी कोई स्किन हो जाए जिस तरह वो इंस्टाग्राम कैसे का हो फ़िल्टर है। सकती वो है? नहीं हो सकती। वो एक इट्स जस्ट अ मिथ कि वो हो सकती। वो नहीं हो सकती। आई डोंट थिंक सो। द थिंग इज़ यू नीड टू बी हैप्पी इन योर ओन स्किन। ठीक और है। ये है जो आपकी बचपन की है जो बेबी स्किन है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो बेहतर है उसको सही टाइम पे जो प्रॉब्लम्स उनको ट्रीट किया जाए कि वो एक स्किन को डैमेज कर दें। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी ख़वातीन आती हैं कि हम तो बहुत यंग हैं अभी, हम कोई स्किन एंटी एजिंग चीज़ नहीं लगाते। यू डू नॉट प्रोड्यूस कोलेजन आफ्टर एज ऑफ 25। 25 साल के बाद आपकी बॉडी में कोलेजन प्रोड्यूस नहीं होता जो स्किन टाइट रखे। तो ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं जो स्किन को टाइट रखें। और इस तरह के खाने खाने पड़ते हैं या कुछ? कोलेजन इनटेक करें, ग्रीन वेजीज द मोर यू कैन ईट। स्पिनच हो गया, सेलरी हो गई, एवोकाडो हो गया, थिंग्स लाइक दैट। विटामिन सी, लेमन का ठीक इनटेक है। और ऑरेंज का इनटेक, ये चीज़ें लेंगे तो थोड़ी स्किन, फिश, प्रोटीन्स, ठीक है। दीज विल हेल्प। या तो ये जो रंग गोरा करने वाला मसला है, बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा इस पे मसला है। आप समझाती हैं मैं कि तो भगा देती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि ये एक इतनी बड़ी नेमत है जो शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मेलानिन हमारी स्किन में कितना ज़रूरी है। ठीक है। ये एक चीज़ है जिससे एक तो आपकी एज प्रिवेंशन होती है, ठीक पहली है। बात। दूसरी बात ये कि स्किन कैंसर से बहुत प्रिवेंट करता है। अच्छा। अब जिस मुल्क में हूँ मैं इस वक्त, आई मीन यूके,
तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग ज़बरदस्ती अपने आप को टैन कर रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं कि उनकी स्किन कैंसर से वो प्रिवेंट हो जाए, क्योंकि वेरी वहाँ ट्रू। हर तीसरे बंदे को ये मसला है। वहाँ तो सूरज भी नहीं निकलता और बड़े और मसले सूरज मसाइल निकलता है तो वो हैं। डायरेक्ट लगता है, क्योंकि उनकी स्किन में मेलेनिन नहीं है, देर ठीक वेरी है। फेयर इन कलर, तो वो कलर नहीं है जो स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करे आपको। हाँ, ये गोरा कॉम्प्लेक्स तो और जो है ये ना। हमारे पास ये और इतने अट्रैक्टिव कलर है हमारा, और वो कहते हाँ। हैं कि नहीं जी हमें आप सफ़ेद कर दें ताकि हम स्किन हमारी सेंसिटिव हो जाए, हम हाँ। धूप में जाए और लाल हो जाए और बस ये हो जाए। साफ सुथरी हो स्किन, ये बिल्कुल। बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। आपके जो दाग धब्बे हैं वो नहीं होने चाहिए। हाँ, This स्किन is- ब्राइट हो, हाँ। इवन हो, हल्के ना हो, ये चीज़ें ना हो, लेकिन गोरा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर ना कुछ मसले मसाइल और भी बहुत सारे आते हैं। एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जी आप रातों की नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर आपका खाना जो है वो उतना प्रॉपर नहीं है जिस तरह से होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। या तो कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे ज़्यादा हैं। खा रहे हैं, फिर डाइट के नाम पे एक अजीब पागलपन शुरू हो जाता है। बहुत ही एक्सट्रीम डाइट्स हो रही हैं। हाँ, बंदा आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। कॉफ़ी का मैंने एक डाइट मैंने देखी अभी रिसेंटली, डाइट प्लान, हैविंग 6 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी अ डे। दैट इज़, वो बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देगा इंसान को, स्किन आपकी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। 6 कप। ऑफ ब्लैक कॉफ़ी अ डे, कोई डाइट थी कि इसमें आप 10 डेज में 3 किलो कम कर सकते हैं। और अच्छा। इसमें 6 ब्लैक कॉफ़ीज ओनली। ठीक है। दैट इज़ ओवरडोज ऑफ कैफीन आपकी Exactly. बॉडी पे, और वो बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाती है। वेरी ट्रू। तो ये चीज़ें प्लीज़ प्रिवेंट करें, बस स्मॉल पोर्शन। अच्छा, वो ये वाला भी मसला होता है ना कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, आप बस अटैक कर देते हैं कि आपने बिल्कुल। देखा कोई आपका सामने कोई शक्ल। हाँ। अच्छा, कोई ऐसे कोई मशहूर हो गया कि भाई ये पहले इस तरह था, अब गोरा हो गया है, बिल्कुल। या ये गोरी हो गई है, पहले तो इतनी गोरी नहीं थी। वो बिल्कुल। भाई प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, इट्स नॉट अबाउट दोज इंजेक्शंस Yeah. जिनके बारे में बड़ा मशहूर हुआ है। तो देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर आप अपना अपना ख्याल करना शुरू करते हैं। फिर ये सन ब्लॉक का मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो स्कूल कॉलेज में बच्चे केयर नहीं करते। नहीं करते, नहीं करते। इतना कि टीनेजर्स में भी नहीं करते, स्पेशली Teenagers- लड़के नहीं करते। हाँ, फिर बहुत सारे लड़के लड़कियां फिर रातों को जाग रहे हैं। पूरी फिर रात। वो उनसे कहो कि भाई, चूंकि मैं काम करता हूँ बहुत सारे यंग लोगों के साथ, तो मैं उनको कह रहा होता हूँ कि तुम लोग सोते नहीं हो। नहीं फसल भाई, हमें तो मज़ा आता है ऐसे, तो वो तो फलाना ही है। वो मैं कहता हूँ तुम लोग क्यों नहीं। अपने साथ ज्यादती कर रहे जो हो रात यार? की नींद है वो दिन की नींद हो ही नहीं सकती, चाहे आप दिन की 12 घंटे भी नींद ले ठीक लें। है। जो रात का रिपेयर टाइम होता है वो एक टाइम पीरियड कुदरती अल्लाह ने रखा हुआ है जिसमें हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है Very रात true. में। अगर वो आप रात की नींद नहीं करेंगे और दिन में कहेंगे जी हम 12 घंटे सो रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फिर एक और जो सबसे बड़ा मसला है लाइबा, वो जो आता है कि कुछ ख़वातीन हैं जो वेट करती हैं हस्बैंड के आने का, जी। फिर उसके बाद वो खाना खाती हैं। अब हस्बैंड जी, अगर लेट आ रहे जी, हैं जी। तो वो लेट खाना खाना है कोई 11 साढ़े वो भी 11 बहुत, बजे, it's deadly। और 12-1 बजे तक सो जाना है या 12 बजे तक सो जाना है। 12 बजे तो आजकल मैं देख रही हूँ कराची के लिए बड़ा जल्दी है ये तो सोना। रमज़ान में तो खैर जल्दी नहीं, है रमज़ान सोना। में तो लोग सहरी के बाद ही सोते सोते हैं, हैं। yeah. मैं नॉर्मल डेज में बात कर बट रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड है लोगों की रमज़ान में ज़्यादा, क्योंकि वो 4-4 बजे तक जाग रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद फिर ख़वातीन चूल्हों के ऊपर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डिहाइड्रेशन का। आपकी कोई स्किन केयर नहीं हो रही है। अब देखिए रोज़ा तो मुंह का है, फेस हाँ। पे तो आप अपनी चीज़ें लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल। लोग नहीं लगाते हैं अभी। बिल्कुल ये बिल्कुल। और कल मैं हमारे जो उलमाए कराम है उनसे भी पूछा था इसी हवाले से कि आई ड्रॉप्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा चूंकि हमारे पास ऑथेंटिक हदीस मौजूद है बिल्कुल। इस हवाले से कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप आंखों में दवाई लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो कहते हैं हम इस हवाले से अलाउ करते हैं। अलाउ कर देते हैं कि आंखों की। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे कोई ऊपर लगा रहे हैं स्किन पे उसका तो वो कोई तो कोई problem इशू नहीं है, नहीं, वो हलक नहीं। के अंदर नीचे नहीं नहीं जा रहा। जाता, बिल्कुल। तो उस पे आप इतना ख्याल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। मैं तो लड़कों को भी कहता हूँ कि अपना लड़कों थोड़ा को ख्याल ज़्यादा किया ज़रूरत करें। है। ख़वातीन तो फिर ख्याल कर लेती हैं। अब ये जो टीनेज बॉयज़ हैं, वो मैंने काफ़ी आते हैं मेरे पास जो पेशेंट्स की उनकी एक्नी हुई होती है, लेकिन हाँ। पेरेंट्स कहते हैं अभी ज़रूरत नहीं है, अभी 18-19 साल का, अभी कोई दवाई नहीं दे सकते। हाँ, तो जब तक वो 25 साल का आएगा तब तक स्किन में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी एक्नी हो जाती है, वो नीचे की स्किन लेयर सारी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तब तक फिर हम क्या करें, बहुत लेट हो तो चुके लाइबा हैं। कहाँ क्लिनिक कर रही हैं आप? मैं आई वाज प्रैक्टिसिंग हियर इन कराची एट क्रिस्टस प्रीवियसली, बट नाउ आई एम इन यूके। अच्छा, अब Yeah. यूके चली गई हैं आप? यूके, लेकिन आऊंगी वापस इंशाल्लाह। आना जाना लगा रहता है। इंशाल्लाह। ठीक है जी। और इंशाल्लाह। क्या क्या चल रहा है क्लिनिक में? क्लिनिक में सब कुछ चल रहा है अल्लाह का शुक्र। बोटॉक्स, फिलर्स, एस्थेटिक्स की सारी Wow. ट्रीटमेंट्स, फेशियल्स, माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी, सब चल रहा है अल्लाह का PRP? शुक्र। पीआरपी बड़ा डर लगता है। नहीं, इतना पेनफुल नहीं है, इतना पेनफुल नहीं है। नहीं, वो असल में देखने में बड़ा पेनफुल लगता है। देखने में पेनफुल है, बट इट्स नॉट पेनफुल। इट्स नॉट लाइक It's दिस। not painful, but again मेरे पास जो पेशेंट्स, आई हैड टू स्पीक अबाउट दिस एज वेल, कि मैंने बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं, हमें जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं पीआरपी कर लें।
आप पहले वो रीज़न पता करें कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है, ठीक है, मेन अंडरलाइंग इश्यूज क्या है, ना कि अच्छा मुझे हेयर फॉल है जी PRP करा लें। ठीक है। नहीं, इस तरह नहीं, ऐसा पहले आप नहीं है। वजह पता करें। अच्छा, हेयर फॉलिंग के लिए तो स्टेम सेल्स भी आ गए हैं स्टेम अब। सेल्स दैट्स मोर एडवांस्ड देन PRP ठीक एंड है। उसकी परसेंटेज ऑफ वर्किंग इज फार मोर देन PRP। अच्छा, जी, उसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट। ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हैं। थैंक यू लाइबा, थैंक यू No सो मच फॉर worries. कमिंग। आई No होप worries. कि आप लोगों तक कुछ बात पहुंच गई होगी। थोड़ा अपना ख्याल करें जी। थोड़ा जितना अभी से ख्याल करना, जितने यंग एज से, डॉक्टर लाइबा का ये कहना है कि जितनी यंग एज से आप अपना ख्याल करेंगे उतना लॉन्गर जो है आप अपने आप को सही रख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए कुदरती भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को साथ साथ ख्याल करना पड़ता है। बट थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। मैं अब आगे बढ़ूंगा प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ। मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट जी। अस्सलाम। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।